अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेटनीलान टेबलेट के हवाले से। बेटनीलान टेबलेट जो कि काफ़ी ज़्यादा मुफीद है एलर्जिक पेशेंट में जिनको एलर्जी हो जाती है। तो कौन सी एलर्जी जो है जिसमें ये ज़्यादा मुफीद है, इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो में उसके हवाले से बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मज़ीद मेडिकल के रिलेटेड आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता रहे। तो चलें बात करते हैं बेटनीलान टेबलेट के हवाले से। बेटनीलान टेबलेट जो कि GSK फार्मास्यूटिकल कंपनी की है, इसके फार्मूले की बात करें तो इसमें बीटामेथासोन शामिल है। अब इसके फ़ायदे के वाले से बात करें तो अगर वैसे जो है नज़ला ज़ुकाम होना शुरू हो जाता है तो उसके लिए बेटनीलान टेबलेट जो है वो इस्तेमाल करवाई जाती हैं। इसके अलावा अगर जिस्म पर काफ़ी ज़्यादा जो है एलर्जी दाने बन जाते हैं या ख़ारिश की वजह से स्कैबीज़ जो जरासीम है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़ारिश होती है स्किन पर, तो उसके लिए बेटनीलान टेबलेट इस्तेमाल करवाई जाती हैं। इसके अलावा जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिस तरह के ददरी वगैरह हो जाती है या जितने भी चंबल हो जाती है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्किन पर जो है ख़ारिश होती है, तो उसके लिए बेटनीलान टेबलेट जो है वो इस्तेमाल करवाई जाती हैं। इसके अलावा बेटनीलान टेबलेट जो है वो मोटापे में भी इस्तेमाल करवाई जाती हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा मोटापा बढ़ जाता है तो उसमें भी बेटनीलान टेबलेट जो है वो इस्तेमाल करवाई जाती हैं। बेटनीलान टेबलेट जो है वो एक स्टीरॉइड है और इसे स्टीरॉइड को इसलिए इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि स्किन में जितनी भी हाइपर सेंसिटिविटी लेवल की वजह से ख़ारिश वगैरह होना शुरू हो जाती है या वैसे जो काफ़ी ज़्यादा जो एलर्जी हो जाती है तो उसको कम किया जा सके। बेटनीलान टेबलेट इसमें काफ़ी ज़्यादा मुफीद है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनको काफ़ी ज़्यादा जो है वैसे किसी चीज़ के खाने की वजह से या वैसे जो है इन्वायरमेंटल तौर पर या किसी चीज़ के काटने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो एलर्जी हो जाती है, तो उनको भी बेटनीलान टेबलेट जो है वो इस्तेमाल करवाई जाती हैं। और बेटनीलान टेबलेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुफीद हैं और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं। इसके अलावा गले में ख़ारिश होना शुरू हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से या वैसे जो है एलर्जी की वजह से, तो उसके लिए भी बेटनीलान टेबलेट जो है वो इस्तेमाल करवाई जाती हैं। अब बेटनीलान टेबलेट की खुराक के हवाले से बात करें तो बेटनीलान टेबलेट जो है वो खाना खाने के बाद आप एक गोली सुबह दोपहर शाम जो अडल्ट पेशेंट हैं उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात करें तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या इरेगुलर इस्तेमाल की वजह से डायरिया हो सकता है, कब्ज़ हो सकती है, पेट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, मतली हो सकती है। इसके अलावा जो पेशेंट जो हैं जो इससे हाइपर सेंसिटिविटी है जिनको इससे उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो सकती हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन थी बेटनीलान टेबलेट के हवाले से। उम्मीद करता हूँ मेरी मेडिकल के रिलेटेड आने वाली वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती होंगी। इसके साथ मुझे डॉक्टर सईद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।